नमस्कार साथियों, निर्माणवाद की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से आपके सामने लेके प्रस्तुत हूँ सीडीपी 5 का पंच। 5 शानदार क्वेश्चन, उनसे भी शानदार उनके एक्सप्लेनेशन। तो चलिए आज देखते हैं बाल विकास और पेडागोजी के कौन से क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू मैक्सिमाइज लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है। तो यहां अगर हम बात करें अधिकतम करने के लिए अधिगम को अगर हमें देखना होगा तो पहला है, स्टूडेंट ऑफ सिमिलर कल्चरल बैकग्राउंड शुड बी केप्ट इन द सेम क्लास। समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को एक कक्षा में रखा जाए। तो हम सेग्रीगेशन नहीं करते, हम पृथक्करण नहीं करते कि एक जैसों को एक साथ रखें, हम समावेशन करते हैं। अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड को एक साथ लेके आना, इसे हम समावेशन कहेंगे। इंक्लूजन में डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स विल बी इंक्लूडेड इन अ क्लास, दैट इज कॉल्ड इंक्लूजन। तो यहां पर इसीलिए यह कथन हमें गलत देखने को मिलता है। टीचर शुड आइडेंटिफाई हर कॉग्निटिव स्टाइल एज वेल एज स्टूडेंट्स कॉग्निटिव स्टाइल। शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली और अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। तो यह बिल्कुल सही कथन होगा। हमें अपना भी कॉग्निटिव स्टाइल, अपना भी लर्निंग स्टाइल, अपना भी टीचिंग स्टाइल पता होना चाहिए और साथ में बच्चे का भी लर्निंग स्टाइल हमें पता होना चाहिए। बच्चे के भी अधिगम शैली और अपनी भी शिक्षण और अधिगम शैली हमें पता होनी चाहिए। इन दोनों का मिलान करना होगा, इन दोनों की पहचान करोगी। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द स्टूडेंट शुड बी स्मूथेंड बाय पेयरिंग सिमिलर स्टूडेंट। फिर से यहां सिमिलर स्टूडेंट्स को पेयर कर दिया गया है। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों को जोड़े बनाने हैं। तो ये फिर से सेग्रीगेशन है, ये फिर से पृथक्करण है। हम अलग अलग लोगों को अलग अलग कर रहे हैं, जो गलत है। हमें समावेशन करना है, पृथक्करण नहीं करना। टीचर शुड फोकस ऑन ओनली वन लर्निंग स्टाइल, ये फिर से गलत है। हमें परिणाम लाने के लिए शिक्षक को केवल एक अधिगम शैली के ऊपर फोकस करना है। हमें सभी बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नता के हिसाब से अधिगम शैली को लेकर चलना है। इसलिए आंसर यहां हमें सेकंड देखने को मिलेगा, आंसर यहां दूसरा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोमोट असेसमेंट एज लर्निंग एक्सेप्ट डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। तो यहां पर असेसमेंट एज लर्निंग एक्सेप्ट की बात की गई है कि अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। तो जब हम एज लर्निंग की बात कर रहे हैं तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, यहां पर हमें देखने को मिलता है कि पीयर, यहां पर हमें क्या होगा, बच्चा पीयर और सेल्फ असेसमेंट कर पाए, बच्चा समवयस्क और अपना स्वयं का आकलन कर पाए और उसका नियंत्रण हो आकलन का उसके पास, जो उसका असेसमेंट है उसका कंट्रोल बच्चे के पास होना चाहिए। तो यहां पर हम देखेंगे टेस्टिंग स्टूडेंट्स एज फ्रीक्वेंटली एज पॉसिबल, संभावनाओं शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण करना। तो यह हमें बहुत अच्छा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि निरंतरता लगातार करना, लगातार करेंगे तो चारों तरह के असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, देखें असेसमेंट का ये भी हमें करना है, पूछा गया है तो इसलिए आंसर पहला आ जाए। विच क्वालिटेटिव स्टेट इज विकास गुणात्मक होता है, ये भी
का शब्द है